अक्सर आप समाज में सुनते होंगे कि लोग बोलता है ब्राह्मण पूजनीय होता है, और अगर आप पूछिएगा कि क्यों, तो जवाब मिलेगा क्योंकि ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। तो क्या कभी आप जानने का कोशिश किए हैं कि वो धर्म ग्रंथ लिखा कौन है? तो आज ये वीडियो इसी पर होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ना मैं किसी ब्राह्मण को अपने से ऊंचा मानता हूं, और जो लोग मुझे सुनते हैं उन्हें मैं ये मानने भी नहीं दूंगा, और न ही हम अपने से नीचा किसी को मानते हैं। हम सब इंसान हैं, हम सब बराबर हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सोचिए जरा, एक ऐसी किताब जो आपको ये बोले कि आप नीच हैं, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं है, आपको अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, आपको अच्छा बर्तन में खाने का अधिकार नहीं है, आपको सभी लोगों के बराबर बैठने का अधिकार नहीं है, ये कोई किताब अगर आपको बोलता है तो आप उस किताब के बारे में क्या सोचेंगे? यही ना कि इसको जला दो या फाड़ दो। तो आप बिल्कुल सही सोचेंगे, और इस किताब को जलाया भी गया है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति का, जिसको एक मनु नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। ये कोई भगवान के द्वारा लिखा गया धर्म ग्रंथ नहीं है, ये मनु नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखा गया मनुस्मृति एक किताब है जो लोगों को 4 वर्णों में बांटता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो सबसे ऊपर होता है, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और सबसे नीच शूद्र को मानता है। दोस्तों, इस किताब में वर्ण के हिसाब से काम दिया गया है। आप भागवत गीता को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कर्म के हिसाब से वर्ण बनाया गया है। मतलब जो जैसा कर्म करता है उसको उस जाति में रखा जाता है। लेकिन मनुस्मृति में जो जिस जात में पैदा होगा वो वही काम करेगा। काम पहले से डिसाइड होता है। तो हम गीता को बाद में देखेंगे, पहले चलिए हम इस मनुस्मृति का बात करते हैं। तो दोस्तों, इस मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मण को काम दिया गया है सिर्फ उसको पढ़ना है, शिक्षा लेना है, शिक्षा देना है, पूजा पाठ कराना है, और क्षत्रियों को राज करना है और राज्य की रक्षा करना है, सिपाही बनकर और राजा बनकर। वैश्य को व्यापार करना है, खेती करना है, पैसे कमाकर टैक्स भरना है। तो फिर शूद्र को क्या दिया गया? दोस्तों, शूद्रों को कोई काम नहीं दिया गया। उसको ये अधिकार ही नहीं है कि तुम कुछ पढ़ो या तुम व्यापार करो। उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिकार दिया गया है कि तुम इन तीनों वर्ण का सेवक रहोगे, इनका सेवा करोगे, हमेशा तुम्हें सेवा करना है, और तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों को भी यही सिखाना है कि तुम्हें इन लोगों का सेवा करना है। तो मनुस्मृति में जातियों के लिए इस प्रकार से काम दिया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें पढ़ने का भी अधिकार किसको है और कब है ये भी लिखा गया है। ब्राह्मण का बच्चा अगर पैदा लेता है तो उसको 8 साल की उम्र में शिक्षा दिया जाएगा, और अगर क्षत्रिय का बच्चा पैदा लेता है तो उसको 11 साल की उम्र में शिक्षा दिया जाएगा, और अगर वैश्य का बच्चा पैदा लेता है तो उसको 12 साल की उम्र में शिक्षा दिया जाएगा। और शूद्र को नहीं दोस्तों, शूद्र को तो पढ़ना ही नहीं है, वो तो बस सेवा करने के लिए पैदा लिया है। नौकर है, जूठा खा के रहेगा और सबका सेवा करेगा, और उस सेवा के बदले उसको कोई लोभ नहीं रखना है दोस्तों, बल्कि उसको गुलाम की तरह सेवा करना है इन लोगों का, और इन लोगों से डर के रहना है। ऐसा लिखा गया है उस किताब में। और इतना ही नहीं, कौन किससे शादी करेगा ये भी लिखा गया है। और यहीं से ये विचार जो है आज भी चल रहा है हमारे देशों में कि जो जिस जात में पैदा लिया है उसी जात में शादी करेगा। ये कल्चर जो है इसी किताब से आया है, मनुस्मृति से। मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मण को ब्राह्मण से शादी करना है, क्षत्रिय को क्षत्रिय से, वैश्य को वैश्य से, और शूद्र को शूद्र से। और दोस्तों, ब्राह्मण जो है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से शादी कर सकता है, और क्षत्रिय जो है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से कर सकता है, वैश्य जो है वैश्य और शूद्र से कर सकता है। लेकिन शूद्र सिर्फ शूद्र से करेगा, वो किसी और से नहीं कर सकता है। लेकिन एक और बात है इसमें, ब्राह्मण अगर ब्राह्मण से शादी करता है, उससे जो बच्चा पैदा होगा वो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन अगर वही ब्राह्मण किसी शूद्र से शादी कर लिया और उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको नीच माना जाएगा दोस्तों। और अगर गलती से कोई शूद्र ब्राह्मण से शादी कर लिया तब तो ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, जो कि आज भी माना जा रहा है। आप समाज में देखते होंगे कि कोई ब्राह्मण समाज से शादी कर लेता है ब्राह्मण की लड़की से, तो बहुत जगह पर ऐसा देखने को मिला है कि उसे मार दिया जाता है। तो ये विचार जो है दोस्तों वहीं से आया है, मनुस्मृति से। तो अगर शूद्र किसी ब्राह्मण की लड़की से शादी कर लेता है तो वो बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा, उसको सजा दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, उसके 7 पीढ़ी को दोष लगेगा, वो नर्क में जाने के भागीदारी होंगे। इस तरीके का कानून बना के लोगों को डराया जाता था।
और शूद्रों को अपना निर्णय खुद लेने का भी अधिकार नहीं है। वो इन लोगों से पूछ कर ही कोई काम कर सकता है, इन लोगों के सामने सर उठा के चल नहीं सकता था। तो दोस्तों एक बात बता दे, आजकल समाज में ये भी सुनते होंगे कि कुछ लोग जो है यादव लोग को बोलता है कि अहीर के बुद्धि 12 साल में खुलता है। तो दोस्तों मनुस्मृति के हिसाब से जो पशुपालक होते थे, जो खेती बाड़ी करते थे, उन लोगों को वैश्य में रखा गया था और वैश्य को 12 साल की उम्र में पढ़ने का अधिकार था। जो यादवों को नीच दिखाने के लिए जो ये लोग वर्ड प्रयोग करता है ना दोस्तों, वो इसी के नीच मानसिकता के लोगों द्वारा लिखा गया किताब में ही दिया गया है। और शूद्रों को तो ये इंसान ही नहीं मानता है। इतना ही नहीं, इस मनुस्मृति के हिसाब से महिलाओं को खुद का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। उसको हमेशा किसी पुरुष के अधीन रहना चाहिए। बचपन में पिता के अधीन, शादी होने पर पति के अधीन, और जब वो वृद्धावस्था में जाए तो अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा हुआ कि इस मनुस्मृति को जला दिया गया, इसको आग लगा दिया गया। लेकिन इस किताब के मानसिक रोगी आज भी इंडिया में है, जो ऊंच नीच का भेदभाव आज भी करता है, जिसके खिलाफ समय समय पर लोगों को कानून बनाना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता था, जिसके खिलाफ यूजीसी बनाना पड़ा। दोस्तों ये जान लेते हैं कि इस मनुस्मृति को कब जलाया गया था और क्यों जलाया गया था। तो बात कर रहे हैं मार्च 1927 महार सत्याग्रह की, जब कुछ ब्राह्मणों द्वारा महार में तालाब से दलितों को पानी न पीने दिया जाता था, तब बाबा साहब ने एक सत्याग्रह किए, आंदोलन किए, जिसका नाम था महार सत्याग्रह। उस आंदोलन के दौरान बाबा साहब जो है दलितों को तालाब के पास ले जाते हैं और उन लोगों को पानी पिलाते हैं। बाबा साहब को वहां से जाने के बाद जो है फिर ब्राह्मण लोग उस तालाब को पंचगव्य से पवित्र करता है। ये बात बाबा साहब को पता चलता है। तो बाबा साहब महार में दोबारा आते हैं दिसंबर 1927 को, और तब 25 दिसंबर 1927 को इस भेदभाव का आधार मान के मनुस्मृति को जलाते हैं। 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि काफी लोग अब इस बात को भूलते जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ये बात नहीं भूलना चाहिए और 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाना चाहिए। तो हम लोगों को 2 दिन जो है काफी धूमधाम से मनाना चाहिए। पहला 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस और दूसरा 26 जनवरी। तो हमें 26 जनवरी और 25 दिसंबर बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जो आज भी समाज में उस मनुस्मृति को धर्म ग्रंथ मानकर इस सारे नियमों को अभी भी पालन कर रहे हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, पूजनीय है। इस सब अंधविश्वास से वो बाहर निकल सके, इसलिए ये वीडियो उन तक जरूर पहुँचाएं। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, राधे राधे।